हिंदी में वर्णमाला के दो या वर्ण विचार। यानी हिंदी में मुख्य रूप से वर्ण कितने होते हैं? हिंदी में मुख्य रूप से वर्ण होते हैं 44। कितने होते हैं? 44। और वर्णों का भेद, यानी वर्ण है वो कितने प्रकार के होते हैं? ये 44 वर्ण है वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो स्वर होता है और दूसरा होता है व्यंजन। एक तो स्वर होता है और एक होता है व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 11। स्वर कितने होते हैं? 11। और व्यंजन है वो कितने होते हैं? 33। व्यंजन है वो कितने होते हैं? 33। अब मुख्य रूप से इसकी बात आती है कि वर्ण कहते किसे हैं, यानी वर्ण क्या होता है? वर्ण क्या होता है? तो जैसे हम देखें कि वर्ण है वो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वो क्या कहलाती है? वर्ण। अगर हम इसकी परिभाषा लिखें तो परिभाषा इसकी इस प्रकार से रहेगी। परिभाषा किसकी लिखनी है? वर्ण की। तो कैसे लिखेंगे? ध्वनि की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हों, नहीं किए जा सकते हो, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यानी ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। जैसे हम देखें, राम शब्द हमने लिख दिया, ये क्या है? एक शब्द है। ये क्या है? एक शब्द है। अब इसमें से वर्ण है वो क्या होगा? यानी ध्वनि कौन सी होगी? रे प्लस से आ प्लस से मैं और प्लस से ए। यानी ये दो चीज़ें हैं वो क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? वर्ण। क्या कहलाती हैं? वर्ण कहलाती है। यानी ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, इसमें स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि मुख्य रूप से हम स्वर और वर्णों को या वर्णों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से होते हैं? 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। अब स्वर के पास चलें तो स्वर वर्ण होते क्या हैं? स्वर वर्ण किसे कहते हैं? यानी जिसका उच्चारण स्वतः ही बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जा सके क्या कहलाते हैं? स्वर। क्या कहलाते हैं? स्वर। यानी जैसे बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से जिसका क्या हो? उच्चारण हो। क्या हो? उच्चारण हो। वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और हिंदी में स्वर है वो क्या होते हैं? क्या कितने होते हैं? 11। 11 कौन कौन से होते हैं? हिंदी में स्वर है वो कितने होते हैं? 11 होते हैं। 11 कौन कौन से होते हैं? देखते हैं। ए, आ, ई,
ऊ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये क्या हैं? 11 स्वर हैं। ये क्या हैं? 11 स्वर हैं। अब इन 11 स्वरों में को भी कितने भागों में बांटा जा सकता है? इस 11 स्वरों को भी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग। 3 भाग कौन कौन से हैं? स्वरों का वर्गीकरण है अगर हम करें, स्वरों का वर्गीकरण है कितने भागों में करते हैं? 3 भाग। इसे क्या कह सकते हैं? हमें भेद भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? भेद। यानी स्वर के 3 भेद होते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं भेद। और वर्गीकरण है वो भी हम कितने भागों में कर सकते हैं? 3 भागों में इसका वर्गीकरण है वो किया जा सकता है। तो वर्गीकरण करने से पहले इसका वर्गीकरण है वो कैसे करते हैं? इसके 3 नाम हैं। कौन कौन से नाम हैं? स्वर के 3 नाम हैं। स्वर है वो कितने होते हैं? 3। तो इसमें पहला क्या आता है? ह्रस्व। इसे एक नाम और भी दे देते हैं, मूल। ह्रस्व, मूल। और एक नाम और होता है इसका, लघु। यानी ह्रस्व, मूल और लघु। एक भेद तो ये हो गया। और दूसरा भेद है वो क्या है? दूसरा भेद है वो क्या होता है? दूसरा भेद होता है दीर्घ। क्या होता है? दीर्घ। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। अब इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ें तो इसका एक और होता है तीसरा भेद। यानी स्वर के भेद हैं वो कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? ह्रस्व है, मूल, लघु। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया दीर्घ स्वर और तीसरा हो गया प्लुत स्वर। तीसरा हो गया प्लुत स्वर। अब एक तो ये मूलतः कितने होते हैं? 4 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? एक होता है ए, एक होता है ई, एक होता है ऊ और एक होता है री। मूल, लघु और ह्रस्व में कितने होते हैं? 4। मूल, लघु और ह्रस्व में कितने वर्ण होते हैं? 4 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 4 वर्ण होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? ए, ई, ऊ और री। यानी 4 वर्ण होते हैं वो कौन से होते हैं? ह्रस्व, मूल और लघु जिसे कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये मूल स्वर होते हैं। यानी हिंदी में मूल स्वर वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसके बाद जो बचे हुए स्वर हैं वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं? दीर्घ स्वर में। कौन से बच गए? आ, एक बड़ी ई, एक बड़ा ऊ, एक ए, ऐ, ओ और औ। ये 7 स्वर है वो बच गए। ये कौन में आ जाते हैं? दीर्घ में। इसमें मुख्य रूप से दीर्घ तो 3 ही हैं। मुख्य रूप से दीर्घ कितने हैं? 3 हैं। दीर्घ जिसे हम बोलते हैं दीर्घ स्वर, यानी दीर्घ स्वर एक भेद है। और उसमें मुख्य जो दीर्घ होते हैं वो कितने होते हैं? 3 ही होते हैं। इसके बाद जो बनते हैं ए और ओ, ए और ओ, ए और ओ, ये क्या होते हैं? ये गुण स्वर होते हैं। क्या होते हैं? ये गुण स्वर। वैसे इसको दीर्घ ही बोला जाता है लेकिन ये गुण स्वर में आते हैं। कैसे होते हैं गुण? देखो, ए के बाद ई आता है। ए के बाद ई आता है तो हम क्या बनाते हैं? ए। ये कौन सी संधि में होता है? गुण संधि में। कौन सी में होता है? गुण संधि में। इसी प्रकार से ऊ के बाद, ए के बाद क्या आता है? ऊ। तो हम कण क्या बनाते हैं? ओ। ये भी किस में आता है? गुण में। ये दोनों किस में आते हैं? गुण स्वर में आते हैं। किस में आते हैं? गुण स्वर में आते हैं। इसके बाद 2 बच गए। वो कौन कौन से हैं? एक तो है ऐ और एक है ओ, औ। यानी एक तो है ऐ, एक है औ। अब ए या आ के बाद ए आए तो हम क्या बनाते हैं? ऐ। ए या आ के बाद ए आए तो क्या बनाते हैं? ऐ। और ए या आ के बाद ओ आए तो क्या बनाते हैं? औ। तो इसमें कौन सी संधि हो जाती है? इसमें हो जाती है वर्धी संधि। कौन सी हो जाती है? वर्धी। यानी ये वर्धी स्वर कहलाते हैं।
यानी स्वर तो दीर्घ ही हैं ये, यानी दो स्वरों से मिलकर के जो स्वर बने होते हैं वो दीर्घ कहलाते हैं। लेकिन ये मूल रूप से तो दीर्घ हैं, वो कितने होते हैं इसमें, 3 ही हैं। इसके बाद ए और ओ, ए और ओ ये क्या कहलाते हैं, गुण। क्या कहलाते हैं, गुण। ए ओ ऐ और औ औ ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं वर्धी स्वर। अब थोड़ा आगे बढ़े तो इसमें आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में सभी 11 के 11 स्वर आते हैं, लेकिन ये विशेष रूप से तो संस्कृत के जो वेद मंत्र उच्चारण है, वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, उसमें उसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन हिंदी में इसका प्रयोग है वो नहीं होता है। लेकिन फिर भी इसके भेद के रूप में अगर पढ़ना चाहें हम तो किस प्रकार से पढ़ते हैं, ये यानी मूलतः कितने होते हैं, ये 11 ही होते हैं। 11 स्वरों का प्रयोग है वो किया जा सकता है। ए इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। इस प्रकार से इसका प्रयोग है वो किया जा सकता है। यानी अगर हम कहें तो 11 स्वरों का प्रयोग है वो हम प्लुत के रूप में कर सकते हैं, लेकिन हिंदी में इसका प्रयोग है वो नहीं होता है। अब देखो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है, वो कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी है। अब हमने पढ़ा क्या है कि मुख्य रूप से हमें BSTC यानी किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हमें BSTC कंपटीशन में अगर हिंदी के क्वेश्चन हैं वो अगर हम पढ़ना चाहें तो उसका हम अध्ययन है वो आज कर रहे हैं। उसका जो पहला टॉपिक है वो क्या आता है, वर्णमाला या वर्ण विचार। वर्णमाला या वर्ण विचार यानी वर्णमाला और वर्ण विचार सिर्फ किसके लिए पढ़ रहे हैं, परी BSTC, परी B.Ed और CET के लिए हम है वो पढ़ रहे हैं। यानी मुख्य रूप से वर्ण है वो कितने होते हैं हिंदी में, 44। कितने होते हैं, 44। मुख्य रूप से कितने होते हैं, 44 होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ी थी उसकी परिभाषा। उसकी परिभाषा में हमने क्या पढ़ा था कि ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई या सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हो क्या कहलाते हैं, वर्ण। क्या कहलाते हैं, वर्ण। जैसे हमने एग्जाम्पल दे के पढ़ा था राम के हमने क्या किए थे, टुकड़े किए थे, रे प्लस आ प्लस मैं प्लस और ए। यानी ये वर्णों की सबसे छोटी इकाई है, इसके और अधिक टुकड़े हैं वो हमें नहीं कर पाते, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। अब वर्णों को हमने 2 प्रकार से बांटा था, कौन सा था, एक तो था स्वर, दूसरा था व्यंजन। अब स्वर कितने होते हैं, 11। स्वर कितने होते हैं, 11 और व्यंजन कितने होते हैं, 33। यानी स्वर है वो कहा किसे जाता है, यानी जिसका उच्चारण स्वतः ही बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जा सके वो क्या कहलाता है, स्वर। क्या कहलाता है, स्वर। और स्वर होते कितने हैं, 11। स्वर कितने होते हैं, 11। ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब स्वरों का हम वर्गीकरण करें तो स्वरों का वर्गीकरण है वो 3 भागों में हमें कर सकते हैं। यानी स्वरों के भेद है वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होता है, एक तो होता है ह्रस्व है जिसे हम क्या कहते हैं, मूल, लघु कहा जाता है। और मूल और लघु स्वर हैं वो कितने होते हैं, 4 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 4। ए, ई, ऊ और री। ए, ई, ऊ और री, ये 4 वर्ण हैं वो मूल वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद दीर्घ है, दीर्घ में कितने वर्ण आते हैं, 7 वर्ण। कितने आते हैं, 7 वर्ण। कौन कौन से, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। यानी दीर्घ में वैसे मुख्य रूप से तो कितने होते हैं, 3 ही होते हैं। कितने होते हैं, 3 ही होते हैं। उसके बाद 2 गुण के आ जाते हैं और 2 वर्दी के आ जाते हैं। 2 गुण के और 2 वर्दी के। इस प्रकार से हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। और ये देखो नीचे हमने किया भी है, ए प्लस ई आ जाए तो ए हो जाता है, ए प्लस ऊ आ जाए तो ओ हो जाता है। ये किस में आ जाता है, गुण स्वर में। किस में आ जाता है, गुण स्वर में। इसी प्रकार से हमने ए और औ को भी देखा है। ए या आ के बाद ऐ आ जाए तो हम क्या कर देते हैं, ए आ जाए तो ऐ कर देते हैं,
ए और आ के बाद ओ आ जाए तो हमें औ कर देते हैं। अब हम चलते हैं प्लुत स्वर, जो तीसरा इसका भेद है। इसमें हम 11 स्वरों का ही प्रयोग करते हैं, यानी जो कुल 11 स्वर हैं उन सभी का प्रयोग है वो हमें कर सकते हैं। अगर हम इस प्रकार से करें ए, तो उसके ऊपर इसकी मात्रक इकाई है वो कितनी होती है, 3 जो लगा हुआ होता है, हिंदी का 3 है वो इसके ऊपर लगा हुआ होता है, ये हर पर आता है। और इसका उच्चारण विशेष रूप से कहाँ किया जाता है, इसका उच्चारण है वो विशेष रूप से उच्चारण कहाँ किया जाता है, प्रयोग, उच्चारण या प्रयोग कहाँ होता है, वैदिक संस्कृत में। कहाँ होता है, वैदिक संस्कृत में इसका प्रयोग है वो विशेष रूप से किया जाता है। किसका किया जाता है, प्लुत स्वर का।